TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बातों को उसकी जानकारी में नहीं पहुंचाना, उसके सबकॉन्शियस में पहुंचाना है। उसकी शक्तियां सबकॉन्शियस में छिपी हुई है, उसकी आदतें सबकॉन्शियस में छिपी हुई है। तो आपको प्रमोशन को उस हाइट तक ले जाना है। एक तरह से कहूं मैं, अगर सीधी भाषा में समझाना है तो कोई भी सूत्र को आपको जिसको भी पकड़ना है सितंबर के लिए, आपकी पूरी टीम, आपका रॉयल्टी अचीवर भी वही भाषा बोले, आपका वाइटल अचीवर भी वही भाषा बोले, होम मीटिंग में भी वही भाषा बोली जाए और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी वही भाषा चली जाए, वायरल चीजें होने लगे, आप वही चीज मेरे को भेज रहे हो, वही चीज आपके बाद मेरे माध्यम से आपके पास आ रही है। इको बन रहा है। जब आपके प्रमोशन का इको बनने लग जाता है, जैसे आप पहाड़ी में जाके बोलते हो आई लव यू, तो पहाड़ी वापस जो रिटर्न करके चिल्ला के बोलती है आई लव यू। अगर किसी एक नारे का, एक बात का, एक टारगेट का, एक गोल का आपकी टीम में इको बनने लगे, हर साथी उसी पे बोलने लगे, तो वो फिर इको की वजह से वो मल्टीप्लाई मोड में पहुंच जाता है। एडिशनल लोग उस काम को करने लग जाते हैं और जिनका मन में थोड़ी उदासी, मायूसी, निराशा है, वो भी उस कैंपेन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आप जितना ताकत के साथ प्रमोशन करते हो उस बात के वाइब्रेशन फैलते हैं। वो वाइब्रेशन डार्क एनर्जी को रिमूव करके वहां पर व्हाइट एनर्जी डेवलप कर देते हैं। तो कई लोग जो आप देखेंगे ऐसे माहौल में, आपने अब प्रमोशन केवल उसका ही नहीं करना है कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रमोशन करना है, आपको प्रमोशन उस सेलिब्रेशन का भी करना है कि इतने बड़े 1,000 लोगों के, 2,000 लोगों के इतने शानदार ऑडिटोरियम में एक मात्र केवल 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने से आपको मंच पर बुलाया जाएगा, तालियों की गड़गड़ाहट होगी, म्यूजिक बजेगा, लोग खड़े होंगे और आपकी फोटो खींचेगी और आप मंच पर ट्रॉफी लेंगे, आपका परिवार देखेगा, आपकी टीम देखेगी, आप धन्य हो जाएंगे। एक वो लम्हा आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आम आदमी खास आदमी बन जाएगा और जो काम करने वाला लीडर होके एक दिन जमाने का लीडर बन जाएगा। ये 10,000 तो एक बहाना है, हमें तो आपको भीड़ में, दुनिया के सामने भीड़ से अलग निकाल के हिंदुस्तान का लीडर बनाना है। अगर जब इस तरीके से प्रमोशन करेंगे आप, तो आपने लोगों के अंदर स्टिमुलेशन देना है, एक ऐसी ताकत भर देनी है कि वो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम और सामने सरल दे दिया कि इजी, मैक इट इजी कि बी डुप्लीकेबल, बी टीचेबल। तो इसलिए सितंबर का टारगेट दिया मैंने और मैं चाहता हूं ये जो टीम जो मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रही है, उनको अगर मेरी मदद की जरूरत है तो वो मेरे को कॉल कर सकते हैं, लेकिन उनको सितंबर उनका खास होना चाहिए। बिजनेस में एक नया इतिहास उनके जीवन में होना चाहिए। आपको जिस टाइप की भी मदद चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को प्रमोशन में हाईली एक्सपर्ट मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि मैं इन 3 सूत्रों पे गहनता से काम करता हूं, फोकस, प्रमोशन, सेलिब्रेशन। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि सेलिब्रेशन इज द एलिवेशन। इसलिए मैं ढेर सारे प्रोग्राम हिंदुस्तान में दूर दूर जाकर, अभी तिनसुकिया जाकर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़ा लम्हा है कि मैं वहां के आम आदमी को, जो हमेशा भीड़ में, करोड़ों लोगों की भीड़ में खोया हुआ हो, उसको मंच पर आने का मौका मिले, उसके लिए लोग तालियां बजाए, उसकी लोग फोटो खींचे, वो एक हीरो बने, वो विजेता बने, ये होता है। तो इसलिए प्रमोशन को प्रमोशन बना देंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, किसी भी बात को पकड़कर। लेकिन उसके लिए चाहिए पहले फोकस। हम अपना प्रमोशन, अपनी टीम के प्रमोशन के बजाय जब भी कोई ऑफर आती है, उस ऑफर पर टेम्परेरी प्रमोशन में, आपने देखा होगा कि जब उदयपुर आया तो पूरे हिंदुस्तान ने केवल गुड्डोट के बिजनेस को तो बढ़ा दिया, लेकिन पूरे बाकी बिजनेस को घटा दिया। जब भी आप किसी ऑफर पर बहुत अधिक फोकस हो जाएंगे तो आपका उस ऑफर का बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन वो बाकी का जो घटेगा वो आप ही का होगा, क्योंकि आपने पूरी टीम को, मुझे अच्छी तरह से याद है जब एक लैपटॉप की ऑफर आई थी तो मैंने, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में गया यार हमारे टीम के लीडरों के पास लैपटॉप होना चाहिए, तो हमने लैपटॉप पे फोकस करा दिया। अब वो ना तो लैपटॉप ले पाए और न दूसरा बिजनेस कर पाए, क्योंकि हमने उनके दिमाग में लैपटॉप का नशा भर दिया था। अब वो कहते ना, तुझसे बिन रहा ना जाए और तुम मेरा सहा ना जाए। तो लास्ट में हमें पता चल गया था कि लैपटॉप तो नहीं हो पाएगा इनका, लेकिन वो दूसरा काम भी छूट गया। इसलिए आपको
जो आपका टारगेट मंथ होता है उसमें आपका फोकस ऑल प्रोडक्ट पे आ जाना चाहिए, ताकि आपके पास वो फोन नहीं आवे, या प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, या वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और हमारा 100% पे फोकस आ जाएगा तो आपका 100% बिजनेस बढ़ जाएगा। और सेलिब्रेशन के बारे में मैंने बताया, लेकिन ये जो प्रोग्राम है सौभाग्य, इस पे हमारी बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है, बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है, जिससे हम जीवन में सभी तरह के सौभाग्य को कैसे जगाएं और कैसे चमकाएं। एक ये नया इन्वेंशन है इस प्रोग्राम की वजह से। एक्चुअली में ये इन्वेंशन की मैं बेटर से बेटर हिंदुस्तान को क्या दे सकता हूं, ये तो एक मात्र केवल अभी तो टाइटल तैयार हुआ है। एक्चुअल तो हम आपकी पूरी टीम में सौभाग्य बनाना चाहते हैं, आपके घरों को पूरा मंदिर में बदल देना चाहते हैं। कैसे आपके घर ऐसे बन जाए कि लोग कहें कि यार इस घर में आते ही सुकून मिलता है, इस घर में आते ही एनर्जी मिल जाती है, आपको छूते ही लोग आपको देखकर एनर्जेटिक महसूस कर सकें। आपका ओरा कैसे इंप्रूव हो कि आपका प्रभाव क्षेत्र, ओरा ही तो जीवन का प्रभाव क्षेत्र है। तो ये एक बड़ी तैयारी है जिसमें मुझे भी काम करना है, और ये हम इसके लिए हम कोई अभी तो ये आपको ट्रेलर भी नहीं कहूंगा मैं, ट्रेलर का भी पोस्टर दिखाया है कि सौभाग्य कितनी हाइट का प्रोग्राम है, क्योंकि सौभाग्य कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये मोस्ट वाइड सब्जेक्ट है, और इसको हम रिपीट एंड रिपीट करेंगे आपकी फैमिली के साथ, आपकी टीम के साथ, क्योंकि इसमें हम केवल परिवार को शामिल नहीं करेंगे, टीम को भी शामिल करेंगे, क्योंकि एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमारा तैयार हो रहा है, टैलेंट ट्रेनिंग्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग जो है काम करती है, उससे ऊपर दुनिया की कोई चीज काम नहीं करती। हारमनी जहां पर भी आ जाती है वहां पर सभी लोग एक साथ बड़े हो जाते हैं। तो वो तो टाइम उसके लिए आप स्पेशल प्रोग्राम अपनी टीम में भी करवा पाएंगे। जब इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो आप कुछ प्रोग्राम, केवल ये बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम कह सकते हैं इसको सक्सेस ओरिएंटेड, आपकी जिंदगी को 7 सितारा जिंदगी में बदल सकें, 7 स्टार लाइफ, जिसमें सुख भी हो, शांति भी हो, समृद्धि भी हो, सफलता भी हो, बरकत भी हो, बढ़ोतरी भी हो, प्रचुरता भी हो और प्रसन्नता भी हो। ऐसी 7 स्टार लाइफ के लिए इस सौभाग्य प्रोग्राम को हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, इसके लिए हमें बहुत सारी किताबें पढ़ना, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करके पहले इंटरनल तैयारी करना है। उस पर मेरी टीम और मैं काम कर रहा हूं, लेकिन समय समय पर आपको, क्योंकि जैसा हम आपके सामने ये प्रोग्राम देंगे तो वो हमारे इम्प्रूवमेंट का मार्ग होगा। एक्चुअली में जब मैं आपके सामने आता हूं तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता है, क्योंकि मेरी ये जो ट्रायल हो रही है, ये जो रिहर्सल हो रही है, मुझे और अधिक इम्प्रूव होने का मौका देती है। लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे वो टीम हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कंपनी हो, गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां गन्ने में रस नहीं होता है। और जीवन में मधुर रस के लिए गांठों को हमें तिरोहित करना होता है। तो वो तो हम करेंगे, समय समय पर करते रहेंगे, रेगुलर नए नए रूप में लाते रहेंगे, नए नए वाइड। तो आप अपना उसका कोई टाइम भी आपका सेलेक्ट करके, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है वो। और 5 दिन में दुनिया की हर चीज कैसे आपकी हो सकती है, उसमें जो 5x55 की टेक्निक आपको बताइए, तो 5 दिन तो मिनिमम है, 5 दिन मिनिमम है। लेकिन कई बार हम 5 दिन में अपनी केमिस्ट्री नहीं बदल पाते हैं, कई बार हम अपने 5 दिन में अपने मन में वो बात क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि दुनिया में चीजें 2 जगह पैदा होती है, पहले आपके भीतर, फिर बाहर की दुनिया में। तो जब तक आप भीतर क्रिएट नहीं कर पाते, आप किताबों का सहारा लें, आप ट्रेनिंग का सहारा लें, आप पॉजिटिव माहौल का सहारा लें, अपलाइन की मदद का सहारा लें, ताकि आप वो पा सकें जिसका लक्ष्य आपने बना लिया है। आपने लिखना तो शुरू कर दिया, 5 दिन भी हो गए, 55 बार भी लिख दिया, लेकिन अगर वो हमारे जीवन में कन्वर्जन नहीं हुआ प्रकृति से, इसका मतलब हमारे लिखने में हमारी मानसिक अवस्था जो हमें बनानी थी, जो मेंटल स्टेटस हमें बनानी थी, जो माइंड को एम्पावर करना था, वो हम नहीं कर पाए, तो वो माइंड लिविंग मैग्नेट नहीं बन पाया। इसलिए 5x55 को हम रिपीट भी लेंगे,
और आप लोगों को भी इसको एक लाइफ का पार्ट बना लेना है, लेकिन एक बार में ज्यादा चीजों की डिमांड नहीं करनी है, ये बात ध्यान में रखना है। कई बार हम हमारी सारी फरमाइशें एक साथ खोल देंगे पिटारा, तो वो प्रकृति कंफ्यूज हो जाती है, इसको पहले लेवल पे क्या दें, पहली प्रायोरिटी पे क्या दें। तो इसलिए आप जैसे माँ से एक एक करके चीजें ले सकते हो, प्रकृति से वन बाय वन आपकी एक ख्वाहिश पूरी होती है, दूसरी पे आई है, दूसरी पे आपको जैसे जैसे ये मिलने लगेंगे। लेकिन अपनी टीम को ये इस तरह की ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की, ताकि ये हम आपकी टीम को, आप अपनी टीम के मददगार बने कि कैसे वो प्रकृति से, कायनात से, सृष्टि से, वातावरण से, परमात्मा से सहयोग लेकर अपनी कामयाबी को और बड़ा कर सके। क्योंकि जितनी ज्यादा तरफ से सहयोग मिलेगा, जितनी ज्यादा नदियां आती है, सागर और समुद्र बन जाता है। इसलिए हमारे को तो चारों तरफ से सहयोग चाहिए। और इन मीटिंगों के नोट्स बनाना, क्योंकि हम इतना बिना ब्रेक के दे रहे हैं, बिना छुट्टियों के दे रहे हैं, क्योंकि अभी 21 दिन नहीं हुए, तो अगर छुट्टी दे देंगे तो आपकी आदत डिस्टर्ब हो जाएगी 21 दिन के बाद, और 90 दिन में आपका जीवन बदल जाएगा। हम आपको 2 सूत्र पे बात करना चाहते हैं, 21 दिन में आदत बदलती है और 90 दिन में जीवन बदलता है। तो 90 डेज तक हम एक बार इसमें जो कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं, तो आपको नोट्स जरूर बनाने, ताकि ये आपके जीवन की मान प्रॉपर्टी बन जाए, ये आप खुद एक राइटर बन जाए, आपके पास एक दुनिया का महान संग्रह हो, 5 लाख रुपए की किताबें पढ़ने जैसा मटेरियल आपके पास आ जाए। उसके लिए आपके नोट्स काम आएंगे, मेरी बातें काम नहीं आएगी, मेरा प्रेजेंटेशन काम नहीं आएगा। आपके नोट्स आपको चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं, मनन के लिए प्रेरित करते हैं, आपको थिंकर बनाते हैं, आपके माइंड को क्रिएटिव बनाते हैं, और आप साधारण से असाधारण बनने की तरफ जाते हैं। इसलिए नोट्स बनाओगे तो ही नोट कमाओगे, क्योंकि हमारी ये हैबिट नहीं होती, हम स्टूडेंट बन के नहीं बैठते हैं, हम दर्शक। भाई मैं फिल्म में जाता हूं तो दर्शक बन के जाता हूं, नोट्स थोड़ी बनाता हूं वहां पर। ये भी हमारा फिल्म जैसा ही प्रोग्राम है, लेकिन हमें नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हमें इनसे नोट कमाने हैं। हम कुछ भी सुन रहे हैं, उसका पर्पज है कि वो नोट में कन्वर्ट होना चाहिए, वो सफलता में कन्वर्ट होना चाहिए। और जीवन के महान से महान रहस्यों को हम इस प्रोग्राम में उजागर करेंगे, जो आपको मदद करेंगे। क्योंकि लगातार आगे बढ़ना है, बिजनेस बहुत बड़ा है, हमारा टक्कर इन लोगों से है। भाई कितने बड़े बड़े लोगों से ही तो बिजनेस लाना आपको। भाई जो अक्षय कुमार आपके प्रोडक्ट का प्रचार तो नहीं कर रहा है, अक्षय कुमार कह रहा मेरे इधर आओ, आप कह रहे मेरे इधर आओ, तो दुनिया किसकी सुनेगी भाई? वो ताकतवर आदमी है, आईटीसी 1000 करोड़ों की कंपनी है, एचएलएल उनके पास तो साम दाम दंड भेद सब कुछ है। भाई एचएलएल के पास क्या नहीं है? उनका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी भी बहुत बड़ी है, उनके मैनेजर के पास भी बहुत महंगे महंगे हैं, उनके मार्केटिंग सपोर्ट के लिए शाहरुख और अक्षय कुमार भी मौजूद है। और आपने किताबों में कंपैरिजन में उनके साथ में अपनी टीम को खड़ा कर दिया। आप दुनिया को बता रहे हो कि हम इनके मुकाबले हैं। हमें उनसे मुकाबले में जाना नहीं है, हमें तो अपनी दुनिया ही अलग बनानी है। भाई हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, आपको अपनी ताकत समझनी है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जब आरसीएम आया था तो खुद नेटवर्किंग में आई थी, लेकिन आरसीएम की मीटिंगों की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाई थी। आप में से जिसको भी पता हो वो याद कर ले कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड खुद नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, लेकिन आरसीएम की ताकत के वो आगे टिक नहीं पाई। बस ये ताकत कब थी? जब आप संगठित होके इस मीटिंगों में, क्योंकि आपकी मीटिंगें ऐसी ताकतवर होती थी कि सबको धो डाला। 1000 कंपनियों को नहीं, लाख कंपनियों को धोया हमने। किससे धोया? मीटिंग की ताकत से। वो ताकत आपके पास है, बस अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए और अपनी टीम को फोर्स और सीखने की आदत में लीजिए, क्योंकि करने की आदत तो, और नॉलेज को प्रॉपर्टी समझिए, मेहनत को प्रॉपर्टी मत समझिए, नॉलेज को प्रॉपर्टी बनाइए। हमने मेहनत की महिमा इतनी कर दी कि हम दर्द की कोख से तो लोग छोड़ जाते हैं। फिर तो दूसरी तरफ आपके सामने पिक्चर क्लियर है कि सेम काम 2 आदमी कर रहे हैं, करने से इसको इनकम आ रही है और सीखने से इनको इनकम आ रही है। तो इनकम किसको ज्यादा आ रही है? ये सीख के कर रहा है और ये करके कर रहा है। तो करते करते हमें सीखना है। हमारा बिजनेस ऐसा है कि करते करते ही सीखना होता है और सीखते सीखते ही करना होता है। तो आप सब लोग जो सुबह के प्रोग्राम में आते हैं,
करने के साथ सीखने के प्रति इतने जागरूक है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नेटवर्क हमें बहुत बड़ा बनाना है, ज्वाइन किए हुए लोगों की मदद करनी है, लोगों को ट्रेंड करके लीडर बनाना है और लीडर को टारगेट लेकर उसके काम करने में मदद करना है। भाई जैसे सोल प्रधान जी ने तिनसुकिया का प्रोग्राम डिजाइन कर लिया, टारगेट भी ले लिया, लेकिन वो कंटिन्यूटी के साथ में टीम की मदद कर रहे हैं। अजय पाठक जी ने अपनी टीम के टारगेट सेट किए हैं और वो मदद कर रहे हैं, राजेश जी जो मदद कर रहे हैं, नूर आलम जी मदद कर रहे हैं। ये वो लीडर ही सफलतम लीडर हैं जो टीम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम टीम के टारगेट पूरे करने में लगवाता है। अगर आपकी टीम, आपके लीडर खड़े हो जाएंगे तो आप तो खड़े नहीं, बड़े हो जाएंगे। आपका काम अपने को खड़ा करना नहीं, अपनी पिन को डिजाइन करने में ध्यान रखना है अपनी टीम का कि टीम के पास कितनी पिने आ रही है। बिल्कुल अत्री जी से मैं मिलता हूं, अत्री जी को देखता हूं और अपने भीतर जो भी कमियां कमजोरियां हैं उनसे लड़ने के ऊपर काम करना है। अच्छी कंपनी हमारे पास है, अब हमें सही अपलाइन बनना है और सीखने की आदत डालना। लेकिन अपलाइन की बात जब भी आए अपनी नजर और कहीं नहीं जानी चाहिए। अपलाइन शब्द सुनते ही जो ऊपर नजर जाती है, मेरा अपलाइन नहीं है, मेरा कमजोर अपलाइन है, मेरा अपलाइन ज्यादा आता नहीं है, मेरा अपलाइन ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, वो सब भूल जाना है। अगर अपने को महान बनाना है तो पूरा फोकस खुद पे लाना है, पूरा फोकस खुद पे लाना है। अपने अपलाइन आप खुद बनो, अपने अपलाइन आप खुद बनो। जिस दिन आप अपने अपलाइन बन जाओगे, अपलाइनों का ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि अपलाइन भी वहीं पर जाएगा जहां पर उसको माल नजर आएगा। तो आप अपने को माला माल करो। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, घी में घी सब डालते हैं, घी में घी सब डालते हैं, यानी आप अपने आप को इतना अच्छा तैयार करो कि अपलाइन को आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आए। लेकिन आप उसके लिए अपलाइन के ऊपर निर्भरता कमजोर बनाती है और आत्मनिर्भरता शक्तिशाली बनाती है। निर्भरता हमारी आदि क्रिएटिविटी को खा जाती है, निर्भरता हमारे को क्रिएटिव नहीं बनने देती है, निर्भरता हमें कमजोर बनाती है और आत्मनिर्भरता हमें शक्तिशाली बनाती है, शक्तियों को जागृत करने में मदद करती है, अपने को मजबूत बनाने में मदद करती है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके अपलाइन नहीं है, क्योंकि आपको प्रकृति और परमात्मा मौका देना चाहता है। अगर नहीं है तो बहुत भाग्यशाली है। तो सही अपलाइन, और आपको सही अपलाइन बनना है। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, इनके पास शुरुआत की जब से लेकर ये है और आज कितने बड़े लीजेंड है, और लीजेंड बनना है। तो अब आते हैं हम आज के विषय पर। तो ये अभी तक की बात को हमने रिवाइज किया, उसके नए नए परिप्रेक्ष्य, नए नए दृष्टिकोण, नए नए एटीट्यूड, नए नए एंगल, व्यू ऑफ एंगल हम उन्हीं पहलुओं के बारे में रखते हैं जो हमने आपके बीच में दिए हैं। और अब हम आज का नया टॉपिक आपके बीच में रख रहे हैं। तो बिल्कुल अभी तक की बात के बारे में मैं नूर आलम जी आज जो कि पहली बार आए हैं, नूर आलम जी को मैंने कोस्ट बनाया। नूर आलम जी आपकी जुबान से कुछ सुनना चाहेंगे, प्लीज। अगर आप पोजीशन में हैं तो आप अपनी बात कहेंगे। नहीं सर, बहुत आज तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं। हम शायद मेरे पास वो अरुण जी भेजे थे लिंक, हम ध्यान नहीं दिए उसमें, नहीं तो लगातार होते, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं रोज ही। तो ये जो आपका जो सर जो भी प्रमोशन है या फिर फोकस है या फिर टारगेट सेटिंग है, इन पे तो हम काम करते हैं। और मेरा एक तो स्वभाव है कि अगर दिन में हम काम नहीं करें तो रात को नींद नहीं आता है मेरे को, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो इसीलिए काम का भार और दायित्व लेने में थोड़ा सा एक्सपर्ट है हम। और आप जो सर बोलना चाहते हैं लोगों को, ये थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए कि जब तक कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे तो वो दुनिया में फोकस नहीं हो पाएंगे। लीडर, कोई भी लीडर उसी का तारीफ करता है जो सबसे बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी लेता है, आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है। तो जिम्मेदारी लेना सीखना है और आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेना है। अगर हम अपलाइन के ऊपर ही सारे डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा तकदीर नहीं चमकेगा, हम किसी के तकदीर चमकाएंगे। अगर अपने तकदीर चमकाना है तो अपने को जिम्मेदारी लेना है। और आपने जो ये सर गोल सेटिंग या फिर सुबह का जो मिरेकल मॉर्निंग का एक सेशन लाया है, मुझे लगा था कि शायद रोज का जो रूटीन है आपका उसी के अंदर में होगा ये।
लेकिन ये अलग है। इसमें कल से सर लोग आ जाएंगे, 100 लोग तो कल ही आ जाएंगे। मेरे टारगेट रहेंगे कि कल 100 लोगों को लेके आए। तो 5 दिन 55 बार 21 दिन तक लगातार, और 90 दिन का ये अभ्यास जो आज ने आपने बताया, इसको सर कंटिन्यू करेंगे हम अपने टीम में और खुद में। 10,000 बीवी का जो सितंबर का नारा है, इसका टारगेट सर मेरा रहेगा कि कम से कम 1,000 लोगों को इसमें लेके आए और ऑल प्रोडक्ट में लेके आए। हालांकि मैं काम ऑल प्रोडक्ट में ही सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन गामा थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा फोकस वहां चले जाते हैं। जैसे हेलगार्ड 33 से 40% बिक्री को पकड़ के रखा है, ये सब मानते हैं और मानना पड़ेगा। लेकिन गामा भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको भी हम देते हैं, यूज करते हैं, 3 महीना 4 महीना यूज करते हैं, तो हमको उसको बार बार बोलना नहीं पड़ता कि सर आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया तो आपको लेना है। वो स्वयं बोल देता है कि भाई 10 दिन और चलेगा तो पहले ही दे दो प्रोडक्ट। ये हेल्थ गार्ड के ही तरह एक प्रोडक्ट बन चुका है अपने अंदर। लेकिन एक चीज हम शामिल कर रहे हैं सितंबर के लिए कि 10,000 बीवी का जो फोकस्ड एक नया बना है, इसमें अगर 1,000 लोगों को हम शामिल करते हैं तो 1 करोड़ का बिजनेस आसानी से ये आएगा। फिर कुछ और प्रोडक्ट है जो वेंडर कंपनी का प्रोडक्ट है, वो तो टारगेट अपना अपना दे रखा है, उसके ऊपर सर काम हो जाएगा। और आज का जो हमने लिखे हैं इसके ऊपर सर हम ज्यादा फोकस करेंगे। 5 दिन 55 बार 21 दिन तक लगातार और 90 दिन तक इसको आदत में शामिल कर लेना, ये सर हम जबरदस्त तरीके से लागू करेंगे अपने अंदर और टीम के अंदर। धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नूर आलम जी, क्योंकि आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि आपका जो काम, वो जो आपने बात कही ना कि काम किए बिना मुझे नींद नहीं आती है, ये सेम चीज मेरे साथ है कि वो काम, वो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं मैंने ये तकलीफ पाई वो तकलीफ पाई, मैंने कहा मैंने तो कोई तकलीफ पाई नहीं, क्योंकि मेरे तो काम ही आराम है, बाकी सब आराम है। काम है तो आराम है, नहीं तो सब बिल्कुल। और हमारे बीच में चंदा मैडम है, अगर चंदा मैडम के लिए कंफर्टेबल है, मतलब एक ऐसी ग्रेट लेडी है जो कि हाउसवाइफ है और बहुत सिंपल लिविंग लाइफ है, लेकिन बिजनेस के प्रति जो कमिटमेंट और डेडिकेशन मैं उनका देखता हूँ। तो अगर चंदा मैडम के लिए कंफर्टेबल है तो वो अनम्यूट मैंने उनको किया है, या मैं वापस कर देता हूँ। वो अगर कुछ अपने प्रोग्रामों को वो शायद लगातार देख रही हैं, तो वो अगर कुछ आप एक बार हैंड रेज करेंगे कि अगर अभी आपको अनम्यूट हो गए, आप चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट तो हैं आप, चलो कोई बात नहीं, वो उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो वापस या तो आगे बात करेंगे। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में हैं, तो आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं गोल सेटिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे घंटों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, घंटों की ट्रेनिंग इस पे चाहिए होती है, घंटों घंटों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन में इस एक चीज को साध लिया ना, अगर एक बार रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, एक बार आप अगर इस सिलसिले में आ जाते हैं कि गोल को सेट करना, गोल को सेट करना, आपने मोदी जी का काम करने का तरीका देखा होगा। गोल को सेट करने के बाद में, मतलब बात मैं पॉलिटिक्स की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ कि वो किसी गोल को सेट करने के बाद में साम दाम दंड भेद, मतलब वो उसको अचीव करने, पता नहीं कितने लंबे समय की प्लानिंग वो करते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या तरीका है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक आपको गोल सेटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब यहाँ पर बात, आप सोचिए उस प्रोजेक्ट के बारे में, सोचिए कि उन्होंने पहले गोल सेट किया और उस गोल को कैसे अचीव करने में कितनी रिस्क थी, लेकिन तो आपको गोल सेट करने की कला, इसका पर एक बहुत अच्छी रिसर्च है। और एक्चुअली में हर आदमी गोल पे काम कर रहा है, ऐसा कोई आदमी नहीं इस दुनिया में जो गोल के लिए काम नहीं कर रहा है। कोई अपने गोल के लिए कर रहे हैं, कोई दूसरों के गोल के लिए कर रहे हैं, बस अंतर इतना ही है। तो अपना कोई लक्ष्य नहीं होता तो जीवन भर दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। तो क्यों नहीं हम अपना गोल बना लें, और गोल को बॉस, गोल एक बॉस है,
जो डंडा नहीं मारता है लेकिन हमारी आंतरिक शक्तियों को जगा देता है। तो जैसे अभी सुबह का 6 बजे का टारगेट है, आप सबके सामने एक गोल बन के आ गया। अब आप खुद ही कल्पना करिए कि अगर ये 6 बजे का नहीं होता प्रोग्राम, तो किसी की सुबह की दिनचर्या कुछ और होती, किसी की कुछ और होती, किसी की कुछ और होती, लेकिन ये हमारा गोल सेट हो गया। तो ये हमें, और मैंने कई हजार बार देखा है, मैं जब हमें फ्लाइट पकड़नी होती थी 5 बजे की, 4 बजे की, मैं बॉम्बे रहता था तो वहां पर तो 5 बजे की फ्लाइट ही मेन होती थी, 6 बजे की मेन होती थी, और वहां 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले भी कई बार निकलना पड़ता है ट्रैफिक वगैरह में। तो हम रात को 11 बजे सो के भी उठ जाते थे, 12 बजे सो के भी उठ जाते थे, क्योंकि वो गोल क्लियर हो जाता है तो न थकान होती है। बिल्कुल, गोल आपके रोल को फाइन करता है, गोल आपके रोल में मतलब बहुत सारी चीजें लेकर आता है। लेकिन हम गोल क्यों नहीं बनाते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो गोल बनाना, और गोल वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ हैं इससे कोई मायने नहीं है, हम कहाँ जा सकते हैं वो मायने करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सर्वे आज आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें जीवन की पूरी क्लियरिटी आ जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और महान यूनिवर्सिटी है, मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ने कई सालों की, मतलब 50 सालों की मेहनत करने के बाद एक सर्वे तैयार किया कि जीवन में जितने भी लोग होते हैं उनमें से 84% लोग वो जिनका कोई गोल नहीं है वो जीवन में साधारण बन गए, और 13% लोग जिनका गोल तो है वो इनके मुकाबले 3 गुना कमाते हैं। ये 13% जिनका गोल तो है तो वो 3 गुना कमाते हैं, लेकिन ये बाकी के जो लोग हैं ये इतना कम होते हुए भी ये पूरी दुनिया का सारा पैसा ये कमाते हैं, क्योंकि इनके गोल बचपन से लिखित गोल है। गोल नहीं होना, गोल होना, और गोल का लिखित में होना, ये पूरा वैज्ञानिक आंकड़ा है जो आपके सामने है। साइंटिफिक सर्वे है जो 50 सालों की पर्टिकुलर एक एक आदमी के सारे ट्रैक रिकॉर्ड करते हुए, उससे लिखते हुए, मिलते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया में किया। उस सर्वे के आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये सर्वे बहुत फेमस सर्वे है, आपके सामने कांच की तरह से क्लियर है कि अगर हम गोल नहीं बनाते हैं तो हम साधारण है, हम गोल बनाते हैं तो हम असाधारण हो जाते हैं, और गोल को लिखित में बनाते हैं, इसलिए हमने 5x55 आपके सामने रखा। तो हम साधारण नहीं, असाधारण के भी असाधारण हो जाते हैं इसलिए। लेकिन गोल को बनाना, लिखना, लेकिन टेम्परेरी, इसलिए मैं सीधा गोल बनाता हूं 1 करोड़ लोगों को बनाना, 5 करोड़ लोग, यानी गोल को, इतना बड़ा गोल है। 1 महीने का गोल हमने सितंबर का बना लिया, वो हमारा गोल नहीं है, वो तो वातावरण का प्रभावित गोल है, हमारे जीवन का गोल नहीं है, हमारे व्यक्तित्व का गोल नहीं है, वो टेम्परेरी गोल है, वो भी गोल बनाना है। आपका परमानेंट गोल, मतलब ये मैंने तस्वीरों में कार बंगला रखा है, आप जीवन के हर आयाम के गोल सेट कर सकते हैं। जैसे राजेश जी ने गोल सेट कर रखा ना भाई, 1000 लोगों को पायनियर अवार्ड दिलाना है। अब ये तो एक दिन की यात्रा नहीं है, ये बड़ी यात्रा है। वो उनको 1000 लीडर तैयार करके भविष्य का एक महान अपॉर्चुनिटी दे रही है। भाई 1000 सुनने में, देखने में कुछ लग ही नहीं रहा कि 1000 लोगों को पायनियर अवार्ड मिल जाएगा, मेरा क्या होगा, कोई रूबी आया नहीं, वो मतलब रूबी तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही आ गया। लेकिन वो भविष्य का दर्शन है कि मेरे पास में 1000 लोगों की आर्मी होगी, मेले की भीड़ नहीं होगी। और सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक विजन बोर्ड जरूर बनाएं। विजन बोर्ड का मतलब है जिस पर आपकी नजर 24 घंटे जाती रहे, जो आपको याद दिलाता रहे कि आपने ये गोल बनाया है। आपको कुछ एक, मतलब जो भी, जिस समय जो भी गोल है उस बारे में आपके अंदर 100% आपको क्लियर हो, लिखा हुआ हो, दिखता रहे, विजुअलाइज होता रहे, फीलिंग में आता रहे। तो ये तो, लेकिन लोग गोल क्यों नहीं बनाते हैं? गोल में पहले तो ये अंतर है भाई, अगर मैं, बहुत सिंपल है, कुछ ट्रेनिंगों में हमने लोगों से सवाल पूछा कि जिंदा क्यों है, तो एक आदमी ने जवाब दिया कि नहीं तो क्या मर जाऊं क्या। मतलब यहां जवाब आ गया एक तरह से कि अरे भाई, मरने के लिए इसलिए जिंदा हो गया कि मर नहीं सकते। भाई लोग 90% लोग या अधिकतर लोग इसलिए जिंदा है कि करें क्या, जिंदा तो रहना ही है, मर तो सकते नहीं।
पर जी रहे हैं क्योंकि जी रहे हैं। और ड्रीम्स और विशेष गोल नहीं है। अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को गोल नहीं समझे। कार किसको अच्छी नहीं लगेगी, बंगला किसको अच्छा नहीं लगेगा, वो तो सपने हैं हमारे, वो हमारी इच्छा है, वो हमारी चाहत है, वो गोल नहीं है। गोल वो है जिसका हमारे पास रोड मैप है, जिसके ऊपर हमने डेट डाल दी है, जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, जिसके लिए हम कमिटेड है, जिसके लिए हम डेडिकेटेड है। भाई अभी नूर जी ने बोल दिया कि 1000 लोगों को मुझे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कराना है, और अगर इस गोल को उन्होंने लिख लिया और अब इस गोल के ऊपर उन्होंने रोड मैप बनाना शुरू कर दिया, इस गोल के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया, इस गोल की सेलिब्रेशन की डेट सेट कर दी, इस गोल मतलब वो गोल तब कन्वर्ट होगा जब उसका पूरा रोड मैप बन जाएगा, आगे वो जब विषय आएगा। तो अब ज्यादातर लोग गोल क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनको असफलता का डर लोग होता है, तो वो लोग लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं। वो नहीं बनाते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, इसलिए नहीं बनाते हैं। हमें भाई लेकिन गोल क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि देखो बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि हमें गोल सेट करना क्यों जरूरी है और गोल सेट करने के फायदे कितने हैं। गोल सेट करने से आपके जीवन में किस तरह के मिरेकल हो सकते हैं, गोल सेट करने से आपके जीवन में जादू क्या क्या हो जाएंगे, बहुत बहुत क्लियरिटी के साथ मैं ये चीजें रखूंगा। और आज आपको सितंबर के गोल भी आएंगे, एनिवर्सरी का और आपके जीवन का, बिजनेस का। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़े टॉपिक को मैंने आधा किया है क्योंकि हमें अपने समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। तो कभी सिर्फ इस टॉपिक में भी बात की जा सकती है, गोल सेट करना क्यों जरूरी। क्योंकि गोल केवल हमें बिजनेस का ही गोल सेट नहीं करना है, हमें जीवन का भी गोल सेट करना है। हमारी कई जीवन के आयाम है, उन हर आयाम में हमें उन्नति करनी है। मैंने आपको 7 सितारा जिंदगी के बारे में बोला, तो 7 स्टार लाइफ को प्राप्त करना है। तो गोल हमें क्यों सेट करना है, क्या फायदे देता है? एक तो ये हमें उद्देश्य देता है, हमें फोकस करने में मदद करता है, और फोकस करने के लाभ हमें मिलने लग जाते हैं। जैसे ही हमारा गोल सेट होगा, हमारा फोकस ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। और फोकस होते ही, जैसे कांच को, कागज भी पड़ा है, सूरज भी है और कांच भी है, प्रकृति में तीनों चीजें मौजूद है। फिर कागज धरती पे पड़ा है, सूरज हमेशा निकलता है, कांच भी है, लेकिन कागज जलता तो नहीं है। लेकिन जैसे ही फोकस करते हैं तो कागज जल जाता है। तो शक्ति आ गई ना, उसी सूरज की किरण को आपने शक्ति में बदल दिया। आपका फोकस सेट करते आपके अंदर वो, और हमारी प्रायोरिटीज सेट होने लग जाती है, प्राथमिकताएं निर्धारित हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, निरंतर उन्नति करने लग जाता है, भाई कामयाब होने लग जाते हैं। टालम टोल की जो आदत हमारे अंदर रहती है, सब में रहती है, मेरे अंदर रहती है। भाई मुझे अगर ये टॉपिक आज नहीं लेना होता तो ये आज नहीं बना होता, लेकिन आज लेना था। तो वो टालम टोल को जो वो अंदर खुलगुलाता है ना, उसको लात मारनी पड़ती है, उसको कहना पड़ता है भैया तो साइड हो जा अभी। वो हमें जो अंदर, हमारे अंदर जो कमियां कमजोरियां जो छिपी रहती है, उन पर विजय प्राप्त करने का तरीका है कि हम अपना गोल सेट करें, और हम प्रेरित रहते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं इससे। थोड़ा देखो, गोल सेट करने का मतलब है हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी में सुधार हो जाता है, हमारा जो काम है ना उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है। बिल्कुल, बहुत मतलब गारंटी के साथ मैं बात बोल रहा हूँ आपको, मतलब बिना जाने अनजाने में एक मोटिवेटर आपके अंदर खड़ा हो जाता है और बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। और रोजाना जल्दी उठने के लिए हमें प्रेरित कर देता है। हमारा गोल हमारे को जगा देता है, हमारी आंतरिक शक्तियों को जगा देता है, आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। आप और जब गोल अचीव करते हैं तो कितनी खुशी होती है। भाई आप में से अगर किसी ने भी सितंबर का कोई गोल बना रखा है और उस गोल को आपने अचीव कर लोगे, तो वो अचीव करने के बाद जश्न मनाओगे, क्योंकि खुशी क्या है? खुशी है क्या? गोल बनाना और उसको पाना, यही खुशी है। तो जीवन में रोज गोल बनाओ, हर बात का गोल बनाओ। आपने मैंने अभी गोल बना रखा है कि मैं यहाँ से भिलवाड़ा से 1 तारीख की रात की ट्रेन से बैठूंगा चेतक से, 2 तारीख को सुबह मैं कोलकाता उतरूंगा, वहां से मैं खड़गपुर जाऊंगा। खड़गपुर पहुंचते एक बार रिलैक्स होते ना, यार अरे आएगा, तो वो खुशियां, मतलब हर पल खुशी कब होगी? जब हर पल गोल होगा। हर पल खुशी के लिए हर पल गोल चाहिए,
और हर पल गोल है तो हर पल रोल है, और रोल है तो हमारे जीवन का मोल है, अदरवाइज तो जीवन गोलमोल है। इसलिए गोल से आपको जल्दी उठाएगा, आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा, आपको खुशी देगा, और गोल स्मार्ट होना चाहिए। अभी एक बड़ी ट्रेनिंग है, लेकिन गोल स्मार्ट का मतलब है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। तो ये बड़ी ट्रेनिंग है, अभी हम बहुत शॉर्ट में इसको कर रहे हैं, लेकिन आपका गोल कैसा होना चाहिए, और इस बात पर अब गोल को अचीव, आपने गोल बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आपका पहला स्टेप है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस गोल को, क्योंकि आप अनंत शक्तियों के भंडार हैं। जो बात मैं पूरे हिंदुस्तान को हर मीटिंग में कहता रहता हूं ना, तुम्हारी मम्मी को भरोसा नहीं, तुम्हारे पापा को भरोसा नहीं, किसी को भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर शक्तियां तो है, पर आपको उन शक्तियों को जगाने के लिए अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। ये अपने ऊपर भरोसा करना ही जादूगरी है, यहीं से चमत्कार चालू होते हैं। अपने ऊपर डाउट करने का मतलब है खुदा को गाली देना। हम भाई खुदा के बंदे हैं, भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान है, तो हमारा पहला कदम है अपने ऊपर बिलीव करना, अपने ऊपर भरोसा करना ही आपको महान बनाता है। और अपने लक्ष्य को लिख लिया, डेडलाइन आपने तैयार कर ली कि भाई ये अब सितंबर का मतलब सितंबर, 30 सितंबर, 31 का है नहीं तो वो 30 है। तो अब बाधाओं को पहचानना है कि भाई अब गोल के लिए बाधाएं क्या आएगी, और ज्यादातर केस में बाधाएं बाहरी कम होती है, अंदर की ज्यादा होती है। आप सुबह 6 बजे उठ के आ रहे हो तो बाहरी बाधाएं कितनी है और अंदर की बाधाएं कितनी है। आप नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो अंदर की बाधाएं कितनी है, बाहर की कितनी है। ऐसे ही गोल जब आप बनाओगे तो एक्चुअली में हम क्योंकि पूरा का पूरा बाहर देख लेते हैं तो हम अपनी अंदर की बाधाओं को समझ नहीं पाते हैं, अंदर की लापरवाहियों को, अंदर की कमियों को, अंदर की कमजोरियों को, जिन पर विजय प्राप्त करना आपके हाथ में है, क्योंकि वो लड़ाई किसी और के साथ नहीं है। भाई मेरे को अजय जी के साथ लड़ाई करनी है, उसमें तो अजय जी का रोल है। भाई मैं अजय जी को हरा ना पाऊं, अजय जी मेरे से शक्तिशाली हो जाए, अजय जी मुझे माफ ना कर पाए, ना करें, तो वहां तो मामला उनके हाथ में चला गया। लेकिन मुझे मेरी किसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करनी है, वहां मामला अजय जी का रोल ही नहीं, मेरा अपना ही रोल है। तो 80% हमारे आंतरिक कारण होते हैं, वो दिखते नहीं है। लेकिन अगर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, लिख के, जब आपका गोल लिखित होगा, क्लियर होगा, क्लियरिटी के साथ होगा, तो आप उसके ऊपर थिंक करेंगे, उसको पेपर पर ड्रा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कारण तो मेरे अंदर मौजूद है। मुझे ही अपनी कमियों पर, मुझे ही अपनी कमजोरियों पर, मुझे ही अपने आलस्य पर, मुझे ही अपने अलबेले पर, मुझे ही अपनी बहानेबाजी पर मैं कह दूं खाली करके बैठ जाऊं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं है इसलिए मेरे को गोल पूरा नहीं होगा। तो ये आंतरिक कारण ही तो है, ये बाहर का कहां है कारण। सिर्फ अरे यार मेरे इधर तो अपलाइन का कोई वो फिजिकल सपोर्ट नहीं देता, अपलाइन या अपलाइन, तो आपने सारी अपने जीवन की सारी शक्तियों को अपलाइन के हवाले डाल दिया। इसलिए इस टॉपिक को समझे कि और फिर भी आप अपने तरीके से इसका विश्लेषण करें कि आंतरिक कारण ज्यादा है, बाहरी कारण ज्यादा है, तो आपके पास में गोल को अचीव करने का रास्ता आ गया। और फिर अब आपको सफलता के दुश्मनों से आपको पता चली जाएगा आंतरिक कारणों पे। और अब आता है बहुत शानदार तरीका जिससे आप गोल को अचीव कर सकते हैं। सभी को बात समझ में आ रही है ना? सर कोई ये सर आ रहे हैं सर। मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरा टॉपिक लंबा हो रहा हो और किसी को नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि फिजिकल मीटिंगों में तो हम लोग क्या करते हैं, ताली बजवा लेते हैं, डांस करवा लेते हैं। अभी हम लोगों ने फुल डे एलडीपी प्रोग्राम डिजाइन किया, फुल डे एलडीपी। यस सर। और उसके लिए हम आपकी टीम को टारगेट देंगे। फुल डे एलडीपी प्रोग्राम में हम चाय भी पियेंगे साथ में, लेकिन आप अपने घर में पियेंगे, हम अपने घर में पियेंगे साथ में, लंच भी करेंगे,
आपका टिफिन भी खुलेगा, हमारा टिफिन भी खुलेगा और डांस भी करेंगे। ये सर बहुत मजा आ जाएगा। डांस भी करेंगे, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करेंगे, बिल्कुल स्क्रीन के साथ में, क्योंकि एक मीटिंग को अगर हमें 2.5-3 घंटे का 4 घंटे का बनाना है तो ब्रेक तो जरूरी है। दिमाग को दिमाग थकता है, उसका रूल है। आप अगर स्कूल में जाते हैं तो 45 मिनट 50 मिनट के बाद में टीचर का चेहरा बदल देते हैं कि यार ये हटाओ, ये चेहरा बोर करने लग गया है। सब्जेक्ट भी बदल देते हैं, चेहरा भी बोल कर देते हैं। भाई आज 500 करोड़ की फिल्म भी 1.5 घंटे में खत्म कर दी जाती है। वो भी ध्यान रखते हैं कि यार 1.5 घंटे से लंबी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी इंटरवल देते हैं। तो मतलब कोई किसी की तरफ से उसका दोष नहीं है। फिजिकल मीटिंग में तो हमारे पास उसके कई सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं तो खास तौर से अपनी मीटिंगों में डांस भी करवाता हूँ, क्लैपिंग भी करवाता हूँ, म्यूजिक भी करवाता हूँ, और आप लोग भी अपनी मीटिंगों में इस एंटरटेनमेंट एक्टिविटी को रखें ताकि लोगों को नींद नहीं आए, सुस्ती नहीं आए। और आज रिमोट की दुनिया में दिमाग इधर उधर हो जाता है, फटाफट हो जाता है। इसलिए अभी तक के गोल का विश्लेषण कौन कर पाएंगे, मैं उनको मौका देता हूं। फिर मैं अब गोल को अचीव करने की प्रैक्टिकल तरीके में दे रहा हूं जो आपके बिजनेस को पंख लगाएगा। तो अभी तक की बात पर कोई भी अगर अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज जो लोग पोस्ट है वो तो मतलब अपने आप को अनम्यूट करके बोल ही सकते हैं। तो थोड़ा सा लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, और लोगों को थोड़ा सा हल्का ब्रेक भी हो जाएगा। हाँ प्लीज। जी सर। हाँ, गोल सेटिंग तभी गोल सेटिंग अगर हो जाता है हमारा, कोई भी रॉयल्टी का बनाते हैं, लीडरशिप का बनाते हैं, टेक्निकल का बनाते हैं, गोल सेटिंग के बाद इसका जो स्मॉल स्टेप आपने दिखाया है, इसको तोड़ना होता है, डिवाइड करना होता है कि हमारे टीम में कितने लोग हैं जो 25,000 बीवी रेगुलर करते हैं, या फिर 25,000 बीवी बेच लेंगे, 10,000 बीवी बेच लेंगे, 5। उसका अगर डिवाइडेशन अगर कर ले लीडर, कोई भी लीडर हो, अगर ये स्मॉल स्टेप में इसको तोड़ ले तो अचीव करना बहुत ही आसान हो जाता है, और ये समय से पहले अचीव हो जाता है। कि बहुत सारे गोल को हम देखे हैं 30 तारीख 31 तारीख रात 12 बजे तक अचीव होता है, लेकिन अगर ये स्मॉल स्टेप में अगर हम तोड़ देते हैं तो ये समय से पहले, यानी 20 तारीख महीने का 25 तारीख के अंदर ही बड़े बड़े अचीवमेंट हो जाता है। तो गोल सेटिंग के साथ साथ समय निर्धारित कर ले और इसको छोटे टारगेट में डिवाइड कर ले, तो गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे सर? यस गुरु जी, मैं कहना चाहूंगा गुरु जी। हाँ यस यस सर, आपने जो बोला सर गोल सेटिंग के बारे में, जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता वो दूसरे के गोल के लिए काम करते हैं, ये बहुत गहरी बात लगी सर मुझे, और ये अंतरात्मा में घुस चुकी सर। गोल आपका बॉस, आप गोल जो है ना वो बॉस होता है, गोल है तो रोल है। हम कहा, आपने क्या बोला है सर कि भाई हार्वर्ड इंडस्ट्रीज ने एक सर्वे किया है, 84 लोगों का कोई गोल नहीं है, 13% लोगों का गोल है, लेकिन वो 3 गुना पैसे कमाते हैं उनसे, और 3% लोग ऐसे हैं जो मल्टी मिलियनर है और करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्योंकि उनका लिखित गोल होता है। तो यानी कि कितना महत्वपूर्ण है लिखित गोल होना। क्यों अब ये ध्यान में आ चुका है सर कि उसकी आंखों में अगर उसका गोल नहीं है, जिस तरह अर्जुन की आंखों में मछली की आंख थी, उस तरह का गोल अगर उसकी आंखों में नहीं है, वो कामयाब नहीं कर सकता। अपने गोल को अपनी आंखों के सामने सजाए और आर्मी की भीड़ न बने। आपने बोला है विजन बोर्ड और फीलिंग करना सीखे, फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी गोल आपने बनाया उसका फील करना बहुत जरूरी है। हम जिंदा क्यों है, आपने पूछा एक मीटिंग में जिंदा क्यों है, वो बोला कि भाई मरे नहीं इसलिए। वो भी सब हो सकता है। क्या गोल, रोड मैप, गोल जब बनता है तो वो रोड मैप तैयार होता है और कमिटेड के साथ में, और सर गोल जो होता है गोल उद्देश्यों के साथ बनता है। बाद में गोल बन गया तो उद्देश्य बनता है हमारा फोकस एक जगह पर रहता है, प्राथमिकता तय होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन खड़ा होता है, खुशी हर पर तैयार होती है, बेहतर इंसान बनने के लिए हम काम करते हैं। गोल हमारा स्मार्ट होना चाहिए, अनंत शक्ति हमारे अंदर अवेलेबल है, बस अगर हमारा गोल अगर हमारा आंखों के आगे है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सर उन 3% लोगों में आना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, जो गोल सेटिंग के बारे में आपने बताया सर, बहुत बेहतरीन लगा। जो जैसा कि अभी हमारे ये भाई साहब ने इसी बात को बोला, तो मैं चूंकि कीमती समय है तो आपका समय नहीं जाया करूंगा। इन्हीं बातों में जो सबसे बड़ी चीज रही कि विश्वास हमको जो करना है
कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और 5x55 को जो आपने 21 दिन के लिए जो बोला है सर, ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन चीज रही। और मैं इसको वो करके अपने हेल्थ पे मैं बहुत तेजी से काम करके इस पे मतलब लाना चाहता हूँ। इस समय मैं थोड़ा सा शुगर का पेशेंट हूँ, तो सर मैं उसको दूर करके इसको बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, ये मेरा गोल है, मैं स्वस्थ हो जाऊं और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। देखो सर, मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप अगर शुगर के पेशेंट है तो नंबर 1 तो डाइट में जो छोटा सा परिवर्तन करना है, करेले का जूस आप लेते होंगे वैसे तो, और मेथी दाना का पानी भी आप लेते होंगे, गामा और इथनॉल आपको साथ में लेना है। लेकिन एक बहुत बढ़िया प्रयोग आपको बता रहा हूं मैं, बिल्कुल रात को जब आप सोने जाते हैं, क्योंकि आपने गोल सेट किया हुआ, सोने के लिए जब आप जाते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक तस्वीर देख कि मैं डायबिटीज से बिल्कुल मतलब आप मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, और लिख के रख लें। और सुबह उठते ही मतलब रात को सोते टाइम का थॉट और सुबह उठते टाइम का थॉट, अगर ये 21 दिनों तक हो गया तो आप चमत्कार देखेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है कि 5x55 में हमने एक सेंटेंस दिया था कि किसी बीमारी को आप दिमाग के शक्ति से बुला भी सकते हो और हटा भी सकते हो इसके दुनिया में। बस थोड़ा सा वो भी एक तरह की साधना जैसी हो जाती है। तो हमें बिल्कुल, हम आपको पूर्णतया स्वस्थ देखना चाहेंगे, और बिल्कुल इसी प्रोग्राम में आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे कि मैंने अपने स्वास्थ्य पे काम किया। और सभी साथी कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं पहले टॉपिक, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हाँ, मेरी स्क्रीन वापस आ गई ना? यस यस सर, यस 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 सर। देखो, अब आपको एक तरफ आपको उन लोगों का निर्धारण करना है कि जिनसे आप अपने गोल को अचीव करने में मदद लेने वाले हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी टीम में भी हो सकते हैं, साथी सहयोगी। आप अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे और चीजें आपका, और फिर उस गोल के कितने छोटे टुकड़े कर सकते हैं। एक गोल ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट एंड स्मॉल, यानी छोटे और वैरायटी, छोटे और वैरायटी टुकड़े कर देते हैं तो वो एक सक्सेसफुल प्लान बन जाता है। उसको मैं आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा, और सितंबर के महीने में आपका गोल अचीव करने में कमाल की मदद वो तरीका करेगा। और एक शेड्यूल बनाना आपका टाइम का भाई। अब आप, क्योंकि पहले वो मेरे को कई लोग कहते हैं कि सर सितंबर में मेरा एमरल्ड का गोल है, स्टार एमरल्ड का गोल है। मैंने कहा ठीक है, गोल है भाई, पहले तो क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो जाएगा भाई? बिजनेस तो तुम पहले भी कर रहे हो, वही प्रोडक्ट है, वही टीम है, वही बात है, पहले नहीं कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हो? ऐसा नया क्या बनाया? नहीं कि सर वो टीम को टारगेट दे दिया। अरे टीम को टारगेट दिया तो टीम तो वही है जो पहले कर रही थी। नहीं सर, वो खाली अपने दिल में कि उसकी रॉयल्टी आ जाएगी, उसका ये आ जाएगा, उसका ये आ जाएगा, इसलिए मेरा ये हो जाएगा, ये नहीं। आपको बिल्कुल शेड्यूल बनाना है, खुद का भी बनाना है और टीम का भी बनाना है, और रिटर्न में बनाना है। अगर आपका, जैसे आपने यूएस का देखा होगा कि हर लीडर का शेड्यूल आपके पास आता है, वैसे का वैसा शेड्यूल आपकी टीम का अगर बन जाएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी क्या होता है, मैंने जो देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, बड़े बड़े लीडर चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वो कहते हैं ना, मजदूर चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है, वैसे उनके पास कोई शेड्यूल ही नहीं है। भाई मजदूर क्या करता है? चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है, भाई आज काम मिल जाएगा तो ले लूंगा। लेकिन जितने भी बड़े लोग, अगर आपको बड़े आदमी बनना है तो आपका शेड्यूल बनना चाहिए। कोई भी आपके पास फोन आए कि सर मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, तो भाई मेरा शेड्यूल, मतलब लोग आपके बारे में ये इमेज बन जाए कि उनसे काम करना है तो पहले प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग ही प्रिपरेशन करवाती है, और प्रिपरेशन ही प्रमोशन करवाता है, और प्रमोशन ही परफॉर्मेंस लाता है। तो आपके हर काम में प्लानिंग शामिल है, तो हर काम में प्रिपरेशन शामिल है, और प्रिपरेशन शामिल है तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, प्रमोशन अच्छा होगा। इसलिए आप पहले तो गोल के टुकड़े करें, फिर उसका अपनी टीम का शेड्यूल बनाएं, और एक्शन प्लान की आप कौन सी डेप्थ में काम करेंगे, कौन सी ब्रांचेज पे काम करेंगे, कहाँ कहाँ आपका वर्किंग होगा कि जिससे वो टारगेट अचीव हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस प्रक्रिया को एक बार सीख लिया, एक बार,
एक बार गोल को सेट करना और उसको अचीव करना। जरूरी नहीं कि आप कोई ऐसा बड़ा गोल बना देवे जो बहुत टफ हो। गोल को सेट करके अचीव करने की प्रक्रिया जो है ना, उस प्रक्रिया से जो गुजरेंगे ना, जो प्रोसेस है, भाई 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, तो वो एक प्रोसेस से होके हुआ। उस प्रोसेस ने जो मुझे सिखाया वो 1 करोड़ ने नहीं, मतलब वो प्रक्रिया है जहां से होके आपको गुजरना पड़ेगा, वो आपको भविष्य के 1000 गोल अचीव करने के लायक बना देती है। और बिजनेस गोल के लिए आपको विजुअलाइज करना अपने गोल को, आपकी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाना है, और बिल्कुल अपना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे अभी गोल सेट करने में एक छोटे से एग्जांपल, या आप अवार्ड्स के गोल सेट कर सकते हैं, गामा के गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन अब आपको मैं आगे कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे आपकी टीम में बुक्स का गोल आप सेट करेंगे तो ये आपके भविष्य की बहुत बड़ी मदद है। ये आपके इमीडिएट गोल पे भले ही उतना मददगार बने नहीं बने, लेकिन ये डुप्लीकेट होगी। इसके ऊपर एक ट्रेनिंग ला रहे हैं हम, जो आपको कि कैसे किताबें आपके भविष्य को बदल देगी और आपके काम को काम करने वालों का नेटवर्क में बदल देगी, और कैसे ये आपके नेटवर्क में सीमेंट की तरह से नेटवर्क को बांध के रख देगी। आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए सारे तरीकों को काम में लेना है, और ताकि आपका बिजनेस सारे तरीके काम में लेंगे तो पर डे बढ़ेगा, पर लीडर बढ़ेगा। और अब आपको बता रहा हूं मैं कि मार्च के गोल हमने कैसे 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 क्या करते हैं। ये देखिए आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े गोल अचीव किए हैं, लेकिन यहां पर आप एक बात को ध्यान से समझिए। और अब आपको मैंने जो अभी स्टेप दिया है, स्मॉल गोल ब्रोकन डाउन इनटू गोल, उसमें गामा ओरिजिनल कैसे मदद करता है और 6 पीस गामा ओरिजिनल कैसे जादू करता है। इस बात को गहराई से समझ लेंगे तो आपका इस महीने का सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बात कर रहा हूं। एक तरफ मैंने आपसे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के बारे में बात की है, लेकिन चूंकि मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं, आपको 20 तारीख के बाद अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन लाना है। वो 25 तारीख के बाद ला सकते हैं, 20 तारीख के बाद ला सकते हैं, 21 तारीख के बाद लाना है। आपको अभी जम के उस गोल का प्रमोशन करना है जो आपने टीम को दे रखा है। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, या और जो कोई भी टारगेट आपने सेट कर रखा है। मतलब अभी जो सितंबर में जो टारगेट सेट होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टों की अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का अफोर्डेबल, क्योंकि मैं आपको आंकड़ों में बता देना चाहता हूं, थोड़ा आपको आंकड़ों से समझ में आ जाएगा। न्यूट्री चार्ज पे 15% लोग काम करते हैं, गामा ओरिजिनल पे 8% लोग काम करते हैं, कीसोल पे 3% लोग काम करते हैं, 5% लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे आरसीएम के सारे प्रोडक्टों पे 100% लोग काम करते हैं। वो कोई इलाके में कोई केवल एल्गार पे काम करता है, कोई केवल हरी संजीवनी पे काम करता है, कोई केवल तुलसी पेंट पे काम करता है, कोई साबुन पे काम करता है, कोई अगरबत्ती पे काम करता है। हमारी अगरबत्ती की बिक्री इतनी ज्यादा है कि आपको आश्चर्य हो जाएगा। हमारी टूथपेस्ट की बिक्री इतनी ज्यादा है कि आश्चर्य हो जाएगा, भले वो घरों में ही यूज कर रहे होंगे, लेकिन तो ऑल प्रोडक्ट से ये आपको लाभ मिलता है। ऑल प्रोडक्ट की वजह से आपके पास वर्कलोड कम आएगा, महीने के आखिरी दिन तक काम होता रहेगा, डंपिंग नहीं होगी, और कई फायदे होंगे। और टारगेट छोटा है ताकि ज्यादा लोग कर सके। बड़े टारगेट वालों को पर्सनल फॉलोअप करना है, 25,000, 50,000, 1 लाख वालों को पर्सनल फॉलोअप करना है, ताकि 10,000 को आप माहौल में ला सकें। और फिर 20 तारीख के बाद एक रणनीति मैं अब आपको थोड़ा आंकड़ों से बताता हूं। पिछले सितंबर की बात है, मेरे पास मतलब लास्ट के दिनों में फोन आते हैं, 25 तारीख के बाद, 28 तारीख के बाद, 27 तारीख के बाद, 26 तारीख के बाद। ये सर, चाहे वो अत्री जी का फोन आया 28 तारीख को, जो हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, कि सर कुछ लोगों के टारगेट छूट रहे हैं, मतलब जो टारगेट लिए तो उसकी टारगेट की वजह से मतलब बहुत सारे लोगों के टारगेट छूट जाएंगे। 8% के टारगेट लिए थे हमने, वो बहुत अच्छा रोड मैप बना के अत्री जी वर्क करते हैं। 8% के टारगेट लिए थे हमने, लेकिन वो 8% हो नहीं पा रहा। मैंने कहा नहीं सर, हो जाएगा, चिंता नहीं करें आप। मैंने उनको बताया कि सर 6 पीस गामा ओरिजिनल पे फोकस करो आप, और कल सुबह मेरी मीटिंग करा लो, और जो 6 पीस करेंगे उनको एक डिजिटल एलडीपी देंगे। ये आप लोग भी कर सकते हो, मतलब मुझे भी नहीं आना पड़ेगा, आपको भी नहीं आना पड़ेगा। 6 पीस पे आप प्रमोशन करोगे
और डिजिटल एलडीपी में दे दूंगा आपको। तो आपका किसी का भी टारगेट, उनका सर अब 28 तारीख तो हो गई, अब थोड़ी हो पाएगा। मैंने कहा आप मीटिंग तो कॉल करो सर, आपका काम मैं कर दूंगा, मेरी गारंटी है। और 28 तारीख को शायद 27 तारीख होगी, 28 तारीख को मीटिंग हुई मेरी। 28 तारीख को मॉर्निंग में, ये बात 27 को हुई होगी, 28 को मेरी मीटिंग हुई। राजेश जी हमारे बीच में है, वो गवाह है कि 28 की मॉर्निंग की मेरी मीटिंग में मैंने केवल बोला 6 पीस गामा ओरिजिनोल। मतलब वो मेरी टेक्निक है कि मैंने जादू किया, मैंने फोकस किया, मैंने प्रमोशन किया, और 6 पीस कितने लोगों ने किया ये आंकड़े आपके पास है। और ये मोरेश्वर जी आपके सामने है, और इनका एमरल्ड की जगह स्टार एमरल्ड हुआ, क्योंकि इनका सबसे बड़ा बिजनेस 50% बिजनेस हमने 6 पीस से लाके दे दिया। बारिश की बूंदों से बाढ़ कभी भी लाई जा सकती है, लेकिन अगर आप इसको महीने के शुरू में ही फोकस कर दोगे तो आपका बिजनेस का बहुत बड़ा वॉल्यूम रह जाएगा। ये सीमेंट है ना, पहले ईंटें लगानी पड़ेगी, ये सीमेंट है, ईंटें नहीं हो सकती। तो लेकिन अब उसमें फिर बहुत सारे, ये तो क्योंकि पूरे महीने के डाटा है। फिर मैंने इनका सेलिब्रेशन किया, राजेश जी के प्रोग्राम में ही किया, और 1-2 लोग ऐसे बड़े भी निकल गए, 910 पीस, और ये 2,90,000 का ये निकले, वो 6 पीस की मॉर्निंग की मीटिंग की वजह से निकले थे। तो ये इतना बड़ा काम हुआ, राजेश जी ने पूरे महीने काम किया। तो 6 पीस के 400 लोग, 12 पीस के 150 लोग, और 100 पीस के 11 लोग, और उसके बदौलत इनकी टीम में 23 रॉयल्टी अचीवर लीडरशिप निकले, और उसका सेलिब्रेशन मैं अमरावती में करके आया हूँ। तो 6 पीस गामा ओरिजिनल, 12 पीस गामा ओरिजिनल आखिरी के दिनों का हथियार है। हम उनको पिन दे सकते हैं, उनका सेलिब्रेशन प्लान कर सकते हैं। ये लास्ट डेज का हथियार है, जो आपके जहां पर भी जो भी कमी पड़ रही है, लेकिन उसके लिए आपको मतलब मीटिंग चाहिए, और पहले से गामा ओरिजिनल का माहौल चाहिए। अब आपकी टीम में गामा ओरिजिनल की कभी मीटिंग ही नहीं हुई है, कभी बात ही नहीं हुई है, टीम में किताबें भी नहीं है, तो वो अचानक इतना बड़ा वॉल्यूम लाने के लिए, क्योंकि जिस नाम को पहले कभी सुना नहीं होता है, तो आप टीम में प्रमोट कर करके। ऐसे में महावीर शर्मा जी का मेरे पास में फोन आया सितंबर में ही, और कहा सर की स्टार पल का टारगेट था, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। मैंने कहा आप 6 पीस पे फोकस करो, मीटिंग कराओ, और उन्होंने 400 लोगों का 6 पीस कराया, और उनका स्टार पल हुआ। वो मीटिंग का जादू। तो 6 पीस गामा ओरिजिनल एक ऐसा जादुई मंत्र है, जिसके मेरे पास कम से कम भी सैकड़ों रिजल्ट है, और उसके लिए आपको आना नहीं, मुझे आना नहीं, बस आपकी टीम में गामा ओरिजिनल का प्रमोशन, मीटिंगें पहले होती रहनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, और 20 तारीख के बाद आपको जहां पर भी बिजनेस घट रहा है, टोटल टीम को फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके 6 पीस, क्योंकि जब वो महीने भर में सुन रहा है 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, जैसे 6 सुनता है ना, उसको लगता है अब तो मेरा भी सेलिब्रेशन हो जाएगा। यानी वोटर परसेंटेज बढ़ाना, जो लोग के पास पैसे नहीं उनसे काम करवाना। 6 पीस में भी 2,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, 2,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो आपके सारे दर्शकों को खिलाड़ियों में बदल देना। 6 पीस गामा ओरिजिनल, 12 पीस गामा ओरिजिनल क्या है, सभी दर्शकों को खिलाड़ियों में बदल देना, उनके अंदर ये भाव डाल देना कि तुम भी विजेता बन सकते हो। जो जिन्होंने बड़ा किया, रॉयल्टी आई, टेक्निकल आया, रॉयल्टी टेक्निकल की दौड़ में थे, उन्हीं को ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तुम्हारे को भी स्टेज पे सम्मान मिलेगा। तो उसके अंदर की भावना जाग जाती है, और आपकी टीम के 100% लोग काम करते हैं। बस प्रमोशन की ताकत को काम में लेना पड़ता है, लेकिन वहां फिर उस टाइम फिर 6 पीस का और लालच छोड़ने पड़ते हैं। 6-12 बड़े अपने आप निकलते हैं, T20 का रूल है वो। तो और तुलसी पेंट पे काम अच्छा हो सकता है, लेकिन ये पावर ऑफ सेलिब्रेशन, अभी ये चीजें काम कर रही है। और मेरे जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, उसमें पटना में 25 को है, शिमला में 15 नवंबर को है। आज रमेश जी नहीं है क्या? रमेश जी हो तो उनको आप अनम्यूट करें, और या हैंड रेज करें, हम उनको लेंगे। मेगा सेलिब्रेशन दिल्ली में है 9 अक्टूबर को, कुर्सेला बिहार में है, और ताल कटोरा स्टेडियम में इनका और भी बहुत सारे होंगे। और बिलवाड़ा में 8-9 अक्टूबर को है, और बिलवाड़ा में ये फरवरी का है बड़ा प्रोग्राम। सौभाग्य के प्रोग्राम आगे आते रहेंगे। तो 6 पीस गामा ओरिजिनल का जादू हम आपको बता चुके हैं, ये आपके लिए बड़ा काम कर सकता है।
और आपके बिजनेस में सीमेंट का काम करेगा। लेकिन पहले आपकी तैयारियां और प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, ताकि सितंबर को, और आप में से हर साथी सितंबर को खास बनाए, एक नया इतिहास बनाए, ऐसी मेरी भावना है और ऐसी मेरी शुभकामना भी है। उसके लिए आप में से जिसको किसी को भी कोई मदद की जरूरत है, वो अपने अपलाइन के माध्यम से बिल्कुल मदद की बात कर सकता है, क्योंकि सितंबर आ रहा है, सितंबर खास है। जो माहौल और जो बात सितंबर में होती है वो अक्टूबर में नहीं होती है। ये हमारे पिछले कई सालों का अनुभव है। तो ओवर टू यू सर। अब आप एक बार, रमेश जी आ गए ना हमारे बीच में, है ना रमेश जी? रमेश जी शुरू से हैं आप या अभी आए? सर मैं शुरू से ही हूँ सर, बिल्कुल एकदम। हाँ, तो बस शिमला की वादियों से कुछ खुशबू आ जाए, आपको होस्ट बना दिया है हमने। बिल्कुल सर। और कोई सीनियर साथी अगर है तो अगर एंड्रेज कर देंगे तो थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने आज जिस तरीके से सर ये पूरी कैलकुलेशन दिखाई है सर, अपने 6 पीस, 12 पीस और 48 पीस की सर, ये तो बिल्कुल एकदम बहुत ही अमेजिंग, इतना मतलब बारीकी से मतलब बताना। और एक एमराल्ड जैसी पिन आदमी आराम से ले सकता है अगर थोड़ी सी प्लानिंग की जाए। नहीं, उनका एमरल्ड स्टार एमरल्ड किया हमने 28 तारीख के बाद। मोरिस ये बैठे हुए हैं राजेश जी। हाँ सर, इनके प्रोग्राम में उनका सेलिब्रेशन मुझे करना हुआ, इसलिए इनको पता है। इनकी तो पूरे महीने की प्लानिंग थी और उनकी प्लानिंग तो थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मेरे पास फोन आया 27 को, मैंने 28 को अत्री जी का फोन आया, मीटिंग करी ऑनलाइन और 6 पीस पे फोकस किया। 1200 लोगों ने 6 पीस किया। मैंने कहा आपके पास 20 रॉयल्टी अचीवर है, कितने रॉयल्टी? 60 रॉयल्टी अचीवर है, सबको 20-20 का टारगेट दो अभी का भी। 60 रॉयल्टी अचीवर के साथ काउंसलिंग करो, उनको बोलो 20 पीस आपको 6 पीस करवाने, 1200 हो गए। यस सर, बिल्कुल। 2000। लेकिन ये काम अगर आप महीने के शुरू में कर दोगे तो आपके बिना ईंट का मामला हो जाएगा, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम। क्योंकि आदमी को इजी टारगेट दे दिया तो वो टप पे काम नहीं करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं तो ये देख पा रहा हूँ सर, पूरे हिंदुस्तान से जैसे जैसे आपने शिमला का घोषणा कर रखी है, क्योंकि शिमला एक पहाड़ी के ऊपर ही टिका हुआ है। और मेरे को तो व्यवस्था के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो सर मेरे लिए नहीं, पूरे हिमाचल के लिए मतलब एक गर्व का विषय है कि सर मतलब पहली बार हिमाचल हम भी आ रहे हैं सर शिमला, हम भी आ रहे हैं शिमला ट्रिप को लेकर। क्या बात है सर, वेलकम है। और मतलब बड़ा सौभाग्य, मतलब अपने आप को समझता हूँ कि एक बारी केसी सर पूरे रॉयल्टी से एबव आए थे, तो लगभग 600-700 लोग हो गए थे। तो पूरे हिमाचल में शिमला में जब रिज पे घूम रहे थे, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि शिमला शहर एक ऐसा है कि जो लोग नहीं आए, रात के टाइम बोलते हैं कि स्वर्ग जो है धरती पे आ जाता है। तो आपको ऐसे लगेगा कि आप ऊपर है और जो है स्वर्ग लाइटिंग वगैरह इस तरीके से होती है, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर दूल्हा आ ही रहे हैं, तो दूल्हा बनने के बाद में अगर एंजॉय ना हो तो फिर मजे क्या है। आप देखिए 13 तारीख की एनिवर्सरी, 14 तारीख का न्यूट्री चार्ज का, 15 तारीख का एक एंजॉय, क्योंकि एक सेलिब्रेशन, जैसे सर बताते हैं कि छोटी छोटी चीज को भी सेलिब्रेशन करना चाहिए। पैसा तो सर जिंदगी भर कमाते ही हैं, कमाएंगे ही। और जब ऐसा हमारे पास इतना अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म और हमारे पास में बीसी सर जैसे गुरु हमारे साथ में, तो सर वो जो एक अचीवमेंट लेके वहां पे जो खुशी होगी ना सर, और वहां से एक प्लानिंग करके जाएंगे कि अब नेक्स्ट, जैसे गुरु जी कहते हैं हर बारी एक नया स्टेप, वहां से सर हमारे बीच में होंगे, पूरे दिन हमारे साथ होंगे, वहां से फिर अपना एक अगला हमारे को स्टेप लेके वहां पर एक फुल डे का एलडीपी भी रखेंगे हम। फुल डे का जो एलडीपी होता है जिसमें ब्रेक के साथ में, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर जो महानताएं छिपी हुई है वो उसको जगाने में और उनको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फुल डे के एलडीपी मेरे काफी पॉपुलर प्रोग्राम होते हैं, जिसमें एक इंसान के अंदर असीम क्षमताएं जो है और लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है, वो एलडीपी फुल डे में होता है। जैसे भी सोल प्रधान जी ने मतलब जो हमारी 300 की डेट ली हुई है, तो उसमें वो कंपलसरी कहते हैं कि सर सेकंड डे का जो आपका फुल डे का एलडीपी होता है, जिसमें लीडर डेवलपमेंट के ऊपर, व्यक्तित्व निर्माण पे बात होती है, वो रहता ही है। मतलब जहां भी जो लीडर इसकी तैयारी कर पाते हैं उस पर हम करते ही हैं। तो शिमला में भी हम फुल डे एलडीपी का प्रोग्राम बनाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ लोग मोबाइल नंबर लेना चाह रहे हैं, तो आप गुरुजी से मोबाइल नंबर ले लेना उनके स्टाफ से, और अपने अपलाइन के माध्यम से मेरे से बात कर लेना, या वो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन आने से पहले आपको पहले बता दूं, शिमला एक ऐसा शहर है कि मतलब सबसे नजदीक पड़ता है, अच्छा है, और मतलब एक रीजनेबल रेट में भी मतलब सारा कुछ वहां पर हो जाता। तो पहले ही मेरे को इन्फॉर्म करें ताकि पूरी व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। और सर एक बात मैं ये बात कर सकता हूँ कि गामा गामा पे एक तो ये होता है कि चलो ये नहीं, हम इसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, इसके इतने जबरदस्त जबरदस्त सर रिजल्ट आ रहे हैं कि लोग खुद बता रहे हैं कि सर मेरा थायराइड, मेरा बीपी, मेरा शुगर की नहीं, ऑल इज वन एक प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात हमारे पास में कुछ बुक्स के माध्यम से, क्योंकि बुक्स के बिना तो ये नहीं होने वाला। अभी मेरी दूसरा लोड, मतलब पहला एक लोड मंगा चुका हूँ, दूसरा लोड भी मेरा बिल्कुल आजकल में पहुंचने वाला है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मैंने बुक्स मंगाई है और डिमांड आ रही है। मतलब वो पोस्टर की अगर मैं बात करूं, तो पोस्टर जैसे सर ने बताया कि पान की दुकान की बात है, चाहे मेरा राशन की दुकान है, केमिस्ट की दुकान पे, हर कहीं पर, यहाँ तक के मतलब हम जो है, हम वैद जो होते हैं, वैद वो बहुत अच्छा इस पे काम कर रहे हैं, जैसे मतलब वैद टाइप के, वो बहुत अच्छा इस पे काम कर रहे हैं। तो इस पे जब तक कहते हैं ना दिखाने के लिए, भाई लक्स साबुन है, लक्स साबुन कभी नहीं बिकता, उसके बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं, जहां पर भी देखो लक्स लक्स लक्स। अगर हम दुकान में लेने जाते तो वो पूछते साबुन दे दो नहाने वाला, कौन सा, उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, लक्स। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट होती है। हम कहें जी बिना एडवर्टाइजमेंट के सब कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो सर मैंने तो पूरी इसमें कमान कस रखी है। गामा पे सर पूरी तरीके से सर काम कर रहे हैं, और अगले महीने जिस तरीके से आपने 10,000 की बात करी है ऑल प्रोडक्ट के ऊपर, वो जो सितंबर का महीना खास है जिसमें सभी ने इतिहास रचना है, तो सर उस पर भी पूरी तरीके से प्लानिंग हो रही है। और सर ये मौका है, और कहते हैं ना पूरे साल भर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, रिजल्ट का टाइम अब है। और उसमें देखिए, एक अगर नालायक से नालायक स्टूडेंट भी होता है तो वो भी पास होने की कोशिश करता है। तो वो परीक्षा हमारे अगले महीने, और हम सबके साथ में जब गुरुदेव हमारे साथ में, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी नापास रहेंगे। थैंक यू सर, आपने बुलाया। और सर शिमला का वो नजारा देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे सामने होंगे, और इनके अनुभव, जैसे राजेश जी, बहुत सारे लोगों को मैं देखते रहता हूँ, कई मीटिंग में देखते रहता हूँ कि ऐसे क्या इन्होंने एकदम अमेजिंग करा कि स्टार प्लस से सीधा स्टार एमराल्ड आ गए। तो हम सबके लिए कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत होता है, और यहाँ पर भी हम इनकी तरह हम भी उस पे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। ठीक है, थैंक यू सर, ओवर टू सर। हाँ नरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नरेंद्र जी आप अनम्यूट है शायद। हाँ गुरुदेव को, हाँ बीस सर को प्रणाम, गुरुदेव को और सभी सीनियर साथियों को प्रणाम, और आल टीम को नमस्कार मेरा। गुरुदेव ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार हो रहा है, और आपने एक चीज बताई थी कि निर्भरता आदमी को कमजोर बनाती है और आत्मनिर्भरता आदमी को मजबूत बनाती है। तो वाकई आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहिए। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो आत्मनिर्भर बनता है, और जो गोल सेट करता है, जो जिम्मेदारी लेता है। और सर बहुत ही वाकई गजब का प्रोग्राम हो रहा है, इससे बदलाव हो रहा है। टीम से फोन आने लग गए कि वाकई सर ये प्रोग्राम तो डेली होना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम है, शानदार। तो इस प्रोग्राम पे पूरा फोकस करवा रहा हूँ टीम को। और 28 तारीख की सर संजीव गोयनका जी की जयपुर में मीटिंग है, सभी को मैं इनवाइट करता हूँ जयपुर के अंदर। 11 बजे का प्रोग्राम, बहुत शानदार प्रोग्राम रहेगा। बिल्कुल, संजीव जी का प्रोग्राम वैसे ही जोरदार होता है। अब हाँ बिल्कुल, वीरेंद्र यादव जी। जी, सबसे पहले सर कोटि कोटि प्रणाम सर आपको, क्योंकि जब आपका बात सुनता हूँ सर तो हमें लगता है कि शायद हमको साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा, जो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास करा रहे हैं। तो सर ये लगातार हम फर्स्ट डे से प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हम चाह रहे कि पहले टोटल चीज को अपने अंदर लागू करें। अभी सर अपने गोल के ऊपर से जो बातचीत किया सर, वाकई में ये गोल है तो आपका रोल है, तो 100% सर गोल बना चुके हैं कि सितंबर महीने में हम 200 लोगों को 10,000 करवाएंगे सर। ये हम अपने आप को कमिटमेंट कर रहे हैं, और 100% सर मेरा ये टारगेट बन चुका है। और आपने बोला सर कि एक प्रोडक्ट, क्योंकि अपने पास तो 600 प्रोडक्ट है, लेकिन हमने एक प्रोडक्ट को सर दूल्हा, जो आप बोले कि गामा ऑरिजिन को दूल्हा बनाना है, और हम गामा के ऊपर से फोकस कर रहे हैं सर। वो हमने अपने गाड़ी में लोड भी कर लिया, हमने किताब भी मंगा चुके हैं, और सर एक्शन ही होगा। आपका प्लान आ चुका है, अब एक्शन ही होगा, क्योंकि सर हमें लक्ष्मण नहीं बनना सर, हमें हनुमान बनना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, अजय जी कुछ बोलना चाहेंगे? और हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। टाइम भी हो चुका है सर, लास्ट एक ही बात बोलेंगे सर, गोल हम लोग को सही से बनाना है, सितंबर को अच्छे रिजल्ट देना है सर, और हम लोग सब कोई तैयार है सर। और हम यही चीज चाहते हैं मेरी टीम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि मेरा ये सपना है सर, और इसी के ऊपर से सर काम कर रहे हैं सर।
ओके सर। ओके सर, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय हो गया है, हमें डेली के प्रोग्राम को डेली रखने के लिए समय की मर्यादा का ध्यान में रखना है। तो सभी साथी जो इस प्रोग्राम में कंटिन्यू आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ प्रेरणा मिल रही है। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये बहुत टफ और चैलेंजिंग टाइम है। और इसको कंटिन्यूटी के साथ में मेंटेन करना और डेली नए सब्जेक्ट लाना। तो कल फिर एक नया सब्जेक्ट होगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होगा। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join